हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। स्ट्रेट लाइन का आज हम थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होता है, उसमें आपके पास स्लोप होगी एंड इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। देखो इसमें क्या, फिगर में आप अच्छे से देख सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक कोई लाइन एल है। ठीक है, एल लाइन, ध्यान से सुनना, एल लाइन वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करेगी, ये कंडीशन होगी इसमें। एल लाइन मतलब कोई भी लाइन वाई एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है, तो इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। और इस लाइन की स्लोप तो हमें पता है कुछ ना कुछ होगी ही स्लोप, है ना। बट इंटरसेप्ट क्या है, इस पॉइंट से जो लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट से ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, इंटरसेप्ट, जिसको हमने माना है सी। ये डिस्टेंस हमारी है सी, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर तो है नहीं जीरो, वाई एक्सिस पर कितना है सी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 सी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास क्या निकल के आएगी, इस लाइन की इक्वेशन। अगर आपको स्लोप पता है इस लाइन की और पता है कि वाई एक्सिस को काट रही है, कितने डिस्टेंस पर काट रही है, ठीक है, ये दो चीजें, यानी स्लोप और इंटरसेप्ट अगर आपको पता है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। डायरेक्ट याद रखो क्योंकि डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू जो स्लोप होगी वो रख देंगे, c क्या होगा, ओरिजिन से वो लाइन y एक्सिस पर जिस पॉइंट पर काटेगी वो डिस्टेंस। ठीक है, तो m और c हमारा इंटरसेप्ट है, m और c की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो इसमें रख देनी है, तो वही क्या हो जाएगी हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, क्या हो जाएगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है हमारी। ठीक है, इसमें क्या है, जो आपकी अगर ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये सी पॉजिटिव आएगा। अगर यही लाइन आपकी ऊपर ना होकर के इस तरीके से होती, यही लाइन आपकी ऊपर ना होकर के इस तरीके से होती, मतलब जो आपकी इंटरसेप्ट है वो नीचे बनता, ये हो जाता ना इंटरसेप्ट जो है आपके ओरिजिन से नीचे, अगर ये इंटरसेप्ट बनता तो यहाँ पर ये जो लाइन होती है नेगेटिव में चली जाती। लाइन के ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, बट लाइन के नीचे जा रही है तो सी की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, तो वही सी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, एल विद स्लोप एम। अगर आपके पास कोई लाइन है जिसकी स्लोप एम है लेकिन जो इंटरसेप्ट बनेगा वो आपका बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये आपकी लाइन है, ठीक है, इंटरसेप्ट कहाँ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट कहाँ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। ठीक है, ये इंटरसेप्ट कहाँ बन रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस पर अगर आपको इंटरसेप्ट मिलता है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ना ओरिजिन से एक्स एक्सिस को, वो लाइन जिस पॉइंट पर काट रही होगी, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर काटेगी तो उस इक्वेशन में आपको स्लोप पता होनी चाहिए और एक्स इंटरसेप्ट पता होनी चाहिए, तो वहाँ पर जो इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, यहाँ है एम एक्स प्लस सी, यहाँ है m इंटू एक्स माइनस डी। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में हम नहीं जा रहे हो। ठीक है, डी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो अगर y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बनता है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर इंटरसेप्ट बनेगा एक्स एक्सिस से ऊपर तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से नीचे बनता है तो नेगेटिव। अगर इंटरसेप्ट बनता है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस पर इस तरीके से काटती है तो इधर बनता है, तो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, डी क्या होगा आपका, इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आता है, वही देखो, अगर इधर बनता है तो इधर डी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, अगर इधर बनता है तो डी की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव, तो यहाँ पर वही रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड एक, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच टेन थीटा इतना है। टेन थीटा क्या होता है, हमारी स्लोप होती है टेन थीटा, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, टेन थीटा तो हमारा स्लोप ही होता है, कल पढ़ा था हमने, पहले पढ़ा था। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट अगर उसने -3/2 दिया है, स्लोप पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है, तो क्या लगा दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू -3/2। ठीक है, x इंटरसेप्ट अगर 4 है तो x इंटरसेप्ट है तो उसकी इक्वेशन क्या थी, अगर इंटरसेप्ट x एक्सिस पर होगा तो क्या इक्वेशन लगाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी।
y इक्वल टू m की वैल्यू 1/2 x माइनस डी, x की वैल्यू x तो x ही रहेगा, माइनस d की वैल्यू कितनी का है 4। अगर d की वैल्यू आपको पॉजिटिव दी गई है तो d की वैल्यू आप पॉजिटिव ही रखोगे, इस माइनस को कुछ चेंज नहीं करना। x माइनस डी, d अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख दो, d अगर नेगेटिव होता तो d नेगेटिव करके रखते, ठीक है। तो d की वैल्यू पॉजिटिव दी है, ये इक्वेशन हमारी बनी, इसे सॉल्व कर दिया, ये आ गया, ठीक है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने इसमें पढ़ लिया, ठीक है। 2 ही केस आपको ध्यान रखने हैं ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी हमने पढ़ा था सिर्फ एक एक्सिस पर इंटरसेप्ट बन रहा है, अब जो इंटरसेप्ट बनेगा वो दोनों एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। तो ये एक लाइन गई, ठीक है, इस लाइन की ओरिजिन से इस लाइन की इस पॉइंट पर अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये वाई इंटरसेप्ट है, और ओरिजिन से ये लाइन जो है वाई एक्सिस को यहाँ काटती है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर काटती है, ठीक है। तो ओरिजिन से वाई एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है ये हमने बी मान ली है, इतनी डिस्टेंस बी मान ली, तो ये y इंटरसेप्ट हो गया। और ओरिजिन से अगर इधर हम देखें तो ये x इंटरसेप्ट है, ये हमने डिस्टेंस a मान ली। तो y इंटरसेप्ट b है, x इंटरसेप्ट a है, a0 b0 b ये पॉइंट्स हो जाएंगे इसके, है ना। तो अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट पता हो लाइन के तो आपकी इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, एंड देन इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, जो लाइन है आपकी, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग नॉर्मल डिस्टेंस p, इसमें क्या होती है, देखो इसका ग्राफ मैं आपको ग्राफ बोल रही हूँ, फिगर आपको बता देती हूँ। अगर ये कोई लाइन है तो ओरिजिन से इस लाइन पर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये एक लाइन है, इस लाइन पर ओरिजिन से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो यही परपेंडिकुलर हमारा क्या कहलाता है, इसको हमने बोल दिया, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी p है, यही परपेंडिकुलर हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मल। क्या कहलाता है, नॉर्मल, ठीक है। तो यही कहा है हैविंग नॉर्मल डिस्टेंस p, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमने स्मॉल p मान ली है, यही हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है इस लाइन के लिए, ठीक है। तो इतना हमें पता चल गया है। और जो ये नॉर्मल है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगी, नॉर्मल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर ओमेगा एंगल बनाता है, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक तो नॉर्मल डिस्टेंस पता होनी चाहिए, पर लाइन पर परपेंडिकुलर जो बन रहा होगा ओरिजिन से वो नॉर्मल डिस्टेंस होगी, और जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है वो ओमेगा। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता है तो इक्वेशन हमारी हो जाती है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू जो नॉर्मल डिस्टेंस p है, ठीक है। अगर ये आपको एंगल दे दे 30 डिग्री, मान लो आपको p दे दी है 40, ठीक है, ये आपको मान लो आपको p की वैल्यू दे दी है, जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो आपको 3 सेंटीमीटर दे दी है या 5 सेंटीमीटर दे दी गई है, और ओमेगा आपको दे दिया है 30 डिग्री, ओमेगा आपको दे दिया 30 डिग्री। तो आप क्या करोगे, एक्स कॉस ओमेगा यानी कॉस 30 प्लस वाई साइन ओमेगा यानी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी की वैल्यू 5 डायरेक्ट पुट करनी है। एक्स कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस वाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू 5। तो एक्स √3x प्लस y इक्वल टू, ये 2 दोनों के नीचे है, इधर चला जाएगा 10, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या पता होनी चाहिए, एक तो आपको नॉर्मल, जो ये नॉर्मल होता है डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और जो ये कोण होता है, एंगल जो बना हुआ होगा यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो मेन है, जो आपको पढ़ना चाहिए वही मैंने आपको बताया है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ना हमारे पास उतना टाइम है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका थोड़ा पार्ट बचा है वो हम थ्योरी देख लेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप इसके एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हो, और या फिर मैंने एक एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बना रखी है, उसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। उस एप्लीकेशन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।